शिकागो के साउथ वेस्ट साइड, गेज पार्क, ब्राइटन पार्क और वेस्ट लॉन में 2020 के दौरान सड़कों पर डर छा गया था। एक जवान बंदूकधारी बिना किसी वजह से लोगों पर गोली चला रहा था। न कोई दुश्मनी, न गैंग का मामला, बस जिंदगी की कोई कीमत नहीं। मार्च से नवंबर तक 9 महीनों में 6 लोग मारे गए और 4 घायल हुए, जिनमें बच्चे भी थे जो गाड़ियों में बैठे थे। एंटोनियो रेज, जो शुरुआत में सिर्फ 16 साल का था, आज 21 साल की उम्र में इन सभी मामलों का सामना कर रहा है। लोग फुटपाथ पर, खड़ी गाड़ियों में और बस स्टॉप के पास गिरते गए। साधारण पल अचानक मौत में बदल गए। 2 मार्च की ठंडी सुबह फ्रांसिस्को मनगाना 30 के आसपास गेज पार्क में काम से घर लौट रहा था। साउथ वॉशटेनो की 6300 ब्लॉक पर बस का इंतजार करते हुए वो अचानक हमले का शिकार हो गया। गोलियां चलीं और वो कंक्रीट पर गिर पड़ा। बाद में उसके परिवार ने कहा उसे पता भी नहीं था कि उसे किसने मारा। कुछ दिन बाद 10 अप्रैल को पाम संडे की दोपहर ब्राइटन पार्क में 41वीं स्ट्रीट और रॉकवेल पर 21 साल का क्लॉडियो कॉसियो अपनी कार में बैठा दोस्त का इंतजार कर रहा था। गोलियां दरवाजे से आर पार हो गईं, वो सीट पर ही ढेर हो गया। इंजन चालू रहा। उसकी मां नोएमी ने कहा, मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए चला गया। मई में हालात और बिगड़े। एक धूप भरी दोपहर में एक यूपीएस ड्राइवर अपनी ट्रक में डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। रेज उसके पास आया और खिड़की से गोली चला दी। ड्राइवर वहीं ढेर हो गया, पैकेट नीचे बिखर गए। एक और शख्स शाम को गैस स्टेशन पर सोडा लेने गया, वहीं गोली लग गई। उसकी लाश नियॉन लाइट के नीचे पड़ी रही। पड़ोसियों ने आवाज सुनी, 911 कॉल किया, लेकिन शूटर गलियों में गायब हो गया। 24 जून साउथ रॉकवेल की 5800 ब्लॉक पर 26 साल का लुइस डावलोस गार्सिया अनजान सा चलता हुआ जा रहा था। रेज ने गोली चलाई और लुइस सड़क पर औंधे मुंह गिर पड़ा। इसी केस से दिसंबर 2020 में रेज की पहली गिरफ्तारी हुई। कैमरों में वो दुबला पतला नजर आया और बंदूक से उसका रिश्ता जुड़ गया। लेकिन फाइलों में और भी 5 केस पड़े थे। सोशल मीडिया पोस्ट में वो घुमाकर धमकियां देता, बंदूक दिखाता और सीन से जुड़ता चला गया। पतझड़ में ये सिलसिला अपने चरम पर पहुंचा। 8 नवंबर साउथ होमन की 5400 ब्लॉक पर 31 साल का होजे मार्टिनेज अपनी कार चला रहा था। उसके साथ उसके 3 बच्चे थे, 3, 6 और 9 साल के। वेस्ट लॉन में रेज ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। होजे गाड़ी में ही मर गया। बच्चे बच गए, लेकिन गोलियों से झुककर जान बचाई। अगले दिन 9 नवंबर वेस्ट 49वीं स्ट्रीट की 4700 ब्लॉक पर 20 साल का जस्टिन गुंजालेस सड़क पर चल रहा था। करीब से गोली मारी गई और वो फुटपाथ पर गिर पड़ा, चारों तरफ गिरे पत्तों के बीच। रेज उसी इलाके में बड़ा हुआ था, साउथ कैलिफोर्निया एवेन्यू की 2700 ब्लॉक के पास। पहले कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन पुलिस ने प्रोफाइल बनाई। उसे सिर्फ रोमांच के लिए बेकसूर लोगों को निशाना बनाना अच्छा लगता था। .40 कैलिबर की वही पिस्टल जो जून की शूटिंग के बाद मिली, सभी सीन से मैच हुई। कैमरों में उसकी दुबली चाल और हुडी में ढका चेहरा दिखा। लोगों ने टिप्स दिए। जेल में हुई बातों ने भी कड़ी जोड़ दी। उसने एक सेलमेट पर हमला भी किया। ऑनलाइन पोस्ट में वो हथियार दिखाता और इशारों में हत्याओं का जिक्र करता। दिसंबर 2020 में लुइस के केस के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। 2021 से वो कुक काउंटी जेल में बंद है। कोल्ड केस यूनिट ने सालों के सबूत जोड़े, खोखे, वीडियो, डिजिटल रिकॉर्ड। फरवरी 2025 में उस पर 5 और फर्स्ट डिग्री मर्डर और 4 हत्या की कोशिश के आरोप लगे। मार्टिनेज के बच्चे और एक जेलमेट भी शामिल हैं। सुपरिंटेंडेंट लैरी स्नेलिंग ने कहा, यह जिंदगी के लिए गहरी बेरहमी है। स्टेट अटॉर्नी आइलीन ओनील बर्ग बोली, इसे सड़कों से हटाना जरूरी है। 26 फरवरी को रेज ने खुद को बेगुनाह बताया। मामला खिंचता गया। मार्च की सुनवाई टल गई। अगली 7 अप्रैल को तय हुई। जमानत नहीं, अलग सेल। परिवारों में राहत भी है और गुस्सा भी। मनगाना के रिश्तेदार बोले, अब वो फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कॉसियो की मां ने कहा, इंसाफ बहुत देर से आया। पुलिस और मामलों की भी जांच कर रही है। अब 21 साल का रेज दोषी साबित हुआ तो उम्र भर जेल में रहेगा। साउथ वेस्ट साइड धीरे धीरे भर रहा है। जहां हादसे हुए, वहां मोमबत्तियां जली। खोए बेटों के लिए दीवारों पर तस्वीरें बनी। एक किशोर की गोलियों ने पूरे शहर को जख्मी कर दिया।